हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 128 कोशिका निर्माण के लिए एक कोशिका में कितनी बार माइटोटिक विभाजन होगा? विकल्प ए 7, विकल्प बी 28, विकल्प सी 14 या विकल्प डी 32। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है माइटोसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइटोसिस से किस प्रकार एक कोशिका का विभाजन होता है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो माइटोसिस जो होता है यह समसूत्री विभाजन होता है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की समान रहती है। इसमें एकल कोशिका के विभाजन से समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में एकल कोशिका के विभाजन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर एकल कोशिका में विभाजन से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार यदि इन दो कोशिकाओं में फिर से विभाजन होगा, यहाँ पर एकल कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और इन दोनों में यदि फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब यदि हम n कोशिका विभाजनों या n समसूत्री विभाजनों के बाद कोशिकाओं की संख्या देखें, n माइटोटिक विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या n माइटोटिक विभाजनों के बाद कोशिकाओं की संख्या को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे हम 2 की घात n से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें दिया गया है कि 128 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तो यहाँ पर हमें n की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितने समसूत्री विभाजनों के बाद 128 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर यदि हम निकालें तो n बराबर 7, क्योंकि 7 बार यदि एक कोशिका विभाजित होगी तो उससे 128 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 और 128। इस प्रकार 7 बार विभाजनों से 128 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।